बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। उम्मीद है आप सब लोग खैरियत से होंगे और अल्लाह का शुक्र है हम भी बहुत अच्छे रोज़े गुजार रहे हैं और अल्लाह का बहुत एहसान है। इस दफ़ा मौसम बहुत अच्छा है और बहुत अच्छे रोज़े गुजर रहे हैं। तो आप लोगों की ईद की तैयारियां कहाँ तक पहुँची? मैंने ही अपने कपड़े वगैरह सिलने के लिए पहले से दिए हुए थे, क्योंकि मैं रमज़ान में कोशिश ये कर मार्केट्स वगैरह के चक्कर कम से कम लगें, क्योंकि मार्केट्स में टाइम बहुत ज़ाया होता है और इबादत का टाइम भी नहीं मिलता। और रमज़ान में रोज़ा खोलने के बाद बिल्कुल हिम्मत नहीं होती मार्केट वगैरह जाने की। रश से बहुत ज़्यादा मुझे उलझन सी होती है, तो मैं कोशिश यही करती हूँ। तो इस दफ़ा भी बस ये हुआ कि कुछ काम मेरा रह गया था, क्योंकि कुछ मसरूफियत दूसरी तरह की थी। वरना मेरा होता ही ये है कि मैं रमज़ान से 2 महीने पहले तकरीबन अपनी तमाम तैयारी डन करके रखती हूँ। और मैं अपने बच्चों को भी ये बात कह देती हूँ कि जो काम हो गए सो हो गए, जो आ गया, नहीं आया तो नहीं आया। लेकिन इस दफ़ा क्योंकि मेरी मसरूफियत कुछ और ज़्यादा भी थी, कुछ मैं अपनी फैमिली में भी बिज़ी थी, तो इस वजह से मेरी कुछ चीज़ें जो थी वो रह गई। तो इस वजह से मुझे दोबारा निकलना पड़ा। अभी मैं गीगा मॉल की साइड पे जा रही हूँ। मुझे यहाँ पे अपनी बेटी के लिए एक शूज़ लेना है। इसके अलावा जो है मुझे मनी चेंज भी करानी है। तो ये सेफ़ साइड है यहाँ पे मनी चेंज करवाने के लिए, तो मैं यहाँ इसलिए आई हूँ। बल्कि रोज़े का टाइम जो है मुझे बाहर ही हो जाएगा। आप देखें बादल भी अच्छे भले गहरे आए हुए थे इस वक्त यहाँ पे। तो हमने सोचा ये था कि यहाँ पे हम कुछ भी लेके रोज़ा खोल लेंगे और घर जाते हुए कुछ ना कुछ बाहर से लेते हुए चले जाएंगे। और वैसे सेफ साइड घर में एक दो चीज़ें बनी रखी होती हैं, फ्रीज़ भी हुई होती हैं। और ये कि सहरी के लिए भी सालन वगैरह क्योंकि बनाया हुआ ही होता है, तो हमारे पास इंतज़ाम होता है। और ये अच्छा रहता है कि आपके घर में कुछ ना कुछ इस तरह से डन रहे कि अचानक मेहमान आ जाएं या आपको कोई इमरजेंसी में आना जाना पड़ जाए, कोई तबीयत ख़राब हो, कोई भी वजह हो सकती है। तो ये कि आपके पास घर में कुछ ना कुछ बना रखा हो, क्योंकि हर वक्त अच्छा नहीं लगता और ना दिल चाहता है कि आप बाज़ार की ही चीज़ें खाएं। तो ये चिल्तन प्योर के नाम से एक ये कॉस्मेटिक्स की ये शॉप है। तो ये मुझे मेरी बेटी ने कहा कि आप यहाँ से कोई चीज़ लेके चेक करें, मुझे एक सीरम लेना था। तो मेरी बेटी कहने लगी कि आप यहाँ से लेके देखें, मैंने बहुत तारीफ़ सुनी है इनकी। तो मैंने भी सोचा कि मैं ले लेती हूँ, एक सीरम देख लेते हैं लेके, अगर हमें सूट किया तो ठीक है, फिर आइंदा भी देख लेंगे कोई चीज़। तो पहले हमने कभी इनकी कोई प्रोडक्ट इस्तेमाल नहीं की है, तो आज मैंने बस एक ही छोटा सा सीरम लिया है। अब देखती हूँ इसको यूज़ करके कि ये मुझे फ़ायदा देता है कि नहीं। फिर यहाँ पे ECS पे मैं आई, यहाँ से फिर मैंने इसके लिए शूज़ ले लिया। कभी कभी ऐसा होता है कि काम ज़रा जल्दी हो जाते हैं और कभी ऐसा होता है कि आप कितने ही देर मार्केट में फिर के आ जाएं और आपके काम वहीं के वहीं रहते हैं। तो ये कि शॉपिंग्स वगैरह ख़ास तौर से ना जितनी जल्दी फ़ाइनल हो जाए उतना अच्छा होता है, ख़ास तौर से रमज़ान में, क्योंकि बार बार मार्केट्स के चक्कर लगाना ना बहुत मुश्किल लगता है। और ख़ास तौर से अगर एक आध कोई चीज़ रह जाए उसके पीछे आप बार बार बाज़ार जा रहे हैं, तो वो ज़रा मुझे अच्छा नहीं लगता इस तरह से। फिर ये कि रोज़े का टाइम यहाँ हो गया था, हमारे पास खजूरें भी थी और हमने यहाँ से जूस वगैरह ले लिया था। तो फिर ये हमने यहाँ पे रोज़ा खोल लिया। फिर बात आते वक्त बच्चे कहने लगे कि यहाँ से हम आइसक्रीम ले लेते हैं। तो बस उन्होंने यहाँ से आइसक्रीम ली है और फिर अब यहाँ से हम बाहर निकल के कुछ लेते हुए घर की तरफ चले जाएंगे। तो ये कि कुछ काम ऐसे थे कि जो ज़रूरी होने थे, ख़ास तौर से मनी एक्सचेंज मुझे जो करानी थी वो मुझे ज़्यादा इम्पोर्टेंट थी। तो बस फिर मैं यहाँ से निकली हूँ। तो यहाँ से निकलते हुए हम यही सोच रहे थे कि क्या लेके जाएं बाज़ार से खाने के लिए, क्योंकि मैं तो घर के ही खाने को फ़ोकियत देती हूँ, चाहे वो आलू ही बने हुए हों या कोई दाल ही बनी हुई हो। लेकिन बच्चों को शौक़ ये होता है कि बाज़ार की चीज़ें खाने का, कि कुछ ना कुछ अच्छी चीज़ ऐसी खा लें जो उनको पसंद है वैरायटी में। तो बच्चे कहने लगे कि यहाँ पे प्लेटर लेते हैं, आज हम प्लेटर ले लेते हैं। तो बस घर के नज़दीक से ही हमने यहाँ पे बारबेक्यू का एक प्लेटर ले लिया था, वो लेके फिर अब हम घर की तरफ जाएंगे। रमज़ान में जो है ना अफ्तारी भी घर की अच्छी लगती है, और जब तक आप अफ्तारी के बाद चाय वगैरह ना पी लें जब तक सर में दर्द ही रहता है। तो ये हालांकि मैं चाय इतनी ज़्यादा नहीं पीती हूँ, लेकिन ये कि अफ्तारी के बाद जो है रोज़ा खोलने के बाद वो चाय की नीड बहुत ज़्यादा होती है। तो ये प्लेटर अच्छा रहा हम लोगों के लिए, काफ़ी था। रमज़ान में वैसे भी इतना ज़्यादा खाना नहीं खाया जाता, लेकिन ये हमारे लिए इतना हो गया था कि थोड़ा बहुत इसमें से बच गया जो कि हमने सहरी में खाया। तो आप लोग भी अपनी राय से ज़रूर आगाह किया।